हेलो स्टूडेंट, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक, मांग को प्रभावित करने वाले कारक। तो लीजिए बच्चों, मांग को प्रभावित करने वाले कारक यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड्स, यानी ऐसे कौन से कारक हैं जो कि मांग को प्रभावित करते हैं, यानी मांग किन कारणों से बढ़ती है या किन कारणों से मांग घट सकती है। तो इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है कीमत यानी प्राइस। जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसके कारण से उस वस्तु की मांग घट जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा कारण है आय और धन का समान वितरण, यानी जब समाज में सरकार के द्वारा आय और धन का समान वितरण होता है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा मांग पर, इससे मांग बढ़ जाएगी। क्योंकि जो क्या होंगे, जो ऐसे व्यक्ति होंगे, ऐसे परिवार होंगे जिनकी आय क्या होती कम होती है, वे भी क्या करने लग जाएंगे, अधिक से अधिक वस्तुओं की मांग को जो करने लग जाएंगे। लेकिन जब आय और धन का समाज में समान वितरण न हो तो ऐसी स्थिति में किसी वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घटने लग जाती है। तीसरा कारण है इसका उपभोक्ता की आय यानी इनकम। बच्चों, जब भी उपभोक्ता की आय क्या होती है, बढ़ती है, तो हम क्या करते हैं कि हम यानी जो हमारी मांग होती है उसमें दिन प्रतिदिन यानी वृद्धि होती जाती है। लेकिन जैसे ही उपभोक्ता की आय क्या होती है, घट जाती है, तो हमारी मांग भी क्या होती है, कम होती है। यानी उपभोक्ता की आय व सामान्य वस्तुओं की मांग में जो कैसा संबंध पाया जाता है, प्रत्यक्ष संबंध जो पाया जाता है। अतः उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, और उपभोक्ता की आय में कमी होने पर क्या होता है कि वस्तुओं की मांग में भी कमी आ जाती है। फोर्थ कारण है इसका भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावनाएं। देखिए क्या होता है कि ऐसी वस्तुएं जब भविष्य में किसी वस्तु की कीमतें बढ़ने की आशंका होती है तो संबंधित वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं वर्तमान समय में, जैसे कि क्या कोरोना का संकट है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मतलब यदि किसी कहते व्यक्ति को या समाज को लगता है कि भविष्य में इस वस्तु की कीमतें बढ़ सकती है, तो वो क्या करेंगे, वो उस वस्तु की मांग क्या करेंगे, अधिक से अधिक जो है करने लग जाएंगे। इसी प्रकार से इसका जो यानी मांग को प्रभावित करने वाला जो पांचवा कारण है वह है स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य, यानी सब्स्टिट्यूशनल गुड्स। ये क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल गुड्स क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं जो एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का जिनका हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे चीनी की स्थानापन्न जो वस्तु है वह गुड़ है, और चाय की स्थानापन्न वस्तु कॉफी है। यानी हम क्या कर सकते हैं कि यदि चीनी की कीमत क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है समाज में, तो हम क्या करने लग जाएंगे, यानी दूसरी वस्तु का यानी उसके स्थान पर जिस को दूसरी वस्तु का जो है प्रयोग किया जा सकता है। यानी हम क्या करेंगे कि यदि चीनी की कीमत बाजार में बढ़ती है तो हम यानी गुड़ को जो है खरीदने लग जाएंगे। इसी प्रकार से यदि चाय की जो कीमत बाजार में बढ़ जाती है तो हम उसकी सब्स्टिट्यूट जो क्या होती है, वस्तु होती है, उसका उपयोग यानी हम जो समाज में जो करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होने पर इन वस्तुओं की मांग घटेगी, और स्थानापन्न वस्तु जब उपलब्ध नहीं होंगे तो उनकी मांग बढ़ने की संभावना रहती है। इसी प्रकार से मांग को प्रभावित करने वाला जो छठा कारक है वो है पूरक वस्तुओं की कीमत, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, ऐसी वस्तुएं जो एक ही साथ प्रयोग की जाती है, या हम कहेंगे ऐसी वस्तुएं जो साथ साथ प्रयोग की जाती है। जैसे कार और पेट्रोल, हम क्या करते हैं, कार और पेट्रोल की मांग एक ही साथ जो करते हैं। इसी प्रकार से पेन और स्याही की मांग हम एक ही
कहने का मतलब पेन और स्याही की जो मांग है वो एक ही साथ जो की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की कीमत क्या होती है कि पूरक वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांग भी उसी दिशा में परिवर्तन होती है। यानी यदि कीमत मतलब यदि क्या है कि कार की कीमत क्या होगी, बढ़ेगी, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन जब कार की मांग घटेगी तो पेट्रोल की मांग भी क्या होगी, स्वतः से घट जाएगी। इसी प्रकार से यदि पेन की मांग जो है बढ़ेगी किसी कारणवश से, तो स्याही की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी पूरक वस्तुओं की कीमत क्या होती है, यानी उसी दिशा में परिवर्तन होती है जिस दिशा में मूल वस्तु की कीमत या मांग क्या होती है, परिवर्तन होती है। उसी दिशा में जो दूसरी वस्तु होगी, जो मतलब जैसे क्या है कि कार की यानी जो पेट्रोल क्या इसकी कहने का मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्री तो वह गुड्स है, तो इसकी मांग भी इसकी मांग के अकॉर्डिंग क्या होगी, उसी दिशा में सेम दिशा में परिवर्तन हो जाएगी। इसी प्रकार से मांग को प्रभावित करने वाला सातवां कारक है रुचि व फैशन। यानी मांग का स्वरूप क्या होता है, रुचि और फैशन के अनुसार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। आठवां कारक है मौसम। मौसम के अनुरूप होने पर मांग बढ़ती है और मौसम के प्रतिकूल होने पर मांग घट जाती है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से क्या है कि गर्मी में जैसे कि क्या आइसक्रीम की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही क्या हो जाता है कि ठंड का सीजन आ जाता है, उसी प्रकार से उस की यानी जो क्या होता है डिमांड होती है वह पूर्ण रूप से घट जाती है। इसका नवा कारण है जनसंख्या का आकार। जैसे जैसे क्या है कि किसी क्षेत्र में, किसी देश में, किसी राज्य में, किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि होती है, वैसे वैसे वहां पर क्या होती है कि संबंधित वस्तुओं की मांग में क्या होती है, वृद्धि होने लग जाती है। लेकिन यदि किसी कारणवश से जनसंख्या के आकार में क्या कमी आती है, तो वस्तु की मांग भी क्या होती है, घट जाती है। इसका 10वां कारण है कि वस्तु की गुणवत्ता। यानी जब किसी वस्तु की अच्छी गुणवत्ता होगी तो उसकी मांग क्या होती है, लोग अधिक से अधिक करते हैं। लेकिन यदि वस्तु की गुणवत्ता उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती तो लोग उस वस्तु की मांग जो है कम करने लग जाती है। सबसे लास्ट वाला कारण है इसका आदतें। क्या होता है कि कुछ वस्तुओं की आदतें कुछ व्यक्तियों पर जो निर्भर करती है, आपने देखा होगा जैसे क्या बीड़ी सिगरेट है, तो ये किसी व्यक्ति विशेष की आदतों से ये क्या संबंधित है ये वस्तुएं। और ऐसी वस्तुएं क्या होती है कि इनकी कीमत यदि बढ़ भी जाए या कुछ भी हो जाते हैं, तो ऐसी वस्तुएं की जो मांग होती है वो यथावत रहती है। तो ये था मांग को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा, इसी के साथ धन्यवाद।